हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इधर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 2700 और गुणनफल कितना हो 182। दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने से 27 आए और गुणा करने से कितना है 182। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपके पास 27 माइनस का x, क्योंकि दो को जोड़ने से इसे एक नंबर 27 है, ये दोनों का जोड़ 27 है आपके पास। मैं बोलूँ एक नंबर मेरे पास 10 है तो दूसरा आप बताओगे 27 माइनस का 10 कितना आएगा 17। तो मैंने एक नंबर ले लिया x, तो दूसरा हो गया 27 माइनस का x। हम याद रखें प्रश्नानुसार दोनों नंबरों का गुणनफल है 182, तो यहाँ दोनों को हम क्या करेंगे गुणनफल करेंगे बराबर में 182। गुणा किया 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182। अगर आपको गुणनखंड करने हैं तो x स्क्वायर किसका रखना है प्लस का, इसलिए हमारे को x स्क्वायर किसका रखना है प्लस का रखना है। तो x स्क्वायर उधर जाएगा 27 उधर जाएगा, x स्क्वायर उधर गया प्लस का 27 उधर चला गया माइनस का, और बचा है 182 और बराबर में आ गया 0। गुणनखंड करने आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने से कितना है 182 और जोड़ने से क्या है 27। किसी बच्चे को नहीं आते तो आप गुणनखंड करके जिस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ से 9 1 इस 7 के कितना गया 13, एक नंबर आ गया आपके पास 14, एक आ गया 13। तो x स्क्वायर माइनस का आप ऐसे लिखते हो 14 माइनस का 13, सॉरी 14 प्लस 13, क्योंकि दोनों नंबरों को जोड़ने से कितना आना चाहिए 27, तो दोनों को जोड़ने से 27 आ रहा है, प्लस 182 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर जब अंदर गुणा करेंगे 14x, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 13x प्लस 182। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 14। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर एक बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 14 बचा हुआ है तो इसमें भी x माइनस 14 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक बचेगा तो कॉमन आ जाएगा 13, और जो इधर आता है वो इधर आता है, x माइनस का 14 बचेगा। इस पूरे में कॉमन आ गया x माइनस का 14, बच गया x माइनस का 13। जब इनको सेपरेट अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, x का मान आ गया 14 और x का मान आ गया 13। इसका मतलब दोनों संभव है। मैं बोलूँ अगर पहली संख्या मेरे पास 14 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस का 14 कितनी आएगी 13। यदि पहली संख्या मेरे पास 13 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी मेरे पास 27 माइनस का 13 कितनी आएगी 14। मतलब संख्याएं ऐसे हो सकती है 13 14 या 14 और 13। तो आंसर आपके दोनों सही है। यहाँ से ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह का क्वेश्चन 4.1 में भी आता है। देखिए दोनों में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग 365 है। दो संख्याएं लेनी है क्रमागत और उनका क्या करना है वर्ग करके जोड़ना है। वर्गों का योग वर्ग करके जोड़ने पर कितना आएगा 365। तो माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी आएगी x प्लस 1, क्रमागत आ गए ना इसमें। तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग है 365,
तो पहली संख्या का वर्ग हो गया एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या का हो गया एक्स प्लस 1 स्क्वायर। इनके वर्गों का योग दे रखा है 365। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 365। जोड़ लिया 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 365 इधर आ गया माइनस का हो गया, बराबर में बच गया 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x बच गया 364 बराबर में 0। इसमें कॉमन आ रहा है 2, तो हम 2 कॉमन लेते हैं इसके अंदर। यहाँ गया एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 और बराबर में 0। 2 का डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का x माइनस का 182। अब हमारे को गुणनखंड करने हैं। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो गुणा करने से आए आपके पास 182 और माइनस करने से आए 1। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, उसमें क्या था, गुणा करने से तो 182, उसमें जोड़ने से था, यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस करने से 1 आना चाहिए। उस पीछे वाले क्वेश्चन में था प्लस का चिन्ह था तो जोड़ने से आपके पास 27 आ रहा था, यहाँ माइनस करने से आना चाहिए 1। संख्या वही होगी, उसकी तरह गुणनखंड किया भी हमने 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर में 0। इसमें से कॉमन ले लिया मैंने x, तो x प्लस का 14, इसमें से कॉमन आ गया 13, तो यहाँ बच गया x प्लस का 14। पूरे में से कॉमन आ जाएगा आपके पास x प्लस 14 और x माइनस का 13, दोनों 0 के बराबर है। जब इनको सेपरेट 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 14 बराबर में 0, x माइनस 13 बराबर में 0। x का मान आता है 1 माइनस का 14 और x का मान आता है 13। ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो x का मान -14 नहीं लेंगे, हम लेंगे 13। तो पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास, पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितनी आएगी 14। तो संख्याएं आपके पास आ जाएंगी यहाँ से 13 और 14। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा।